नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हम आपको बता दें, मेट्रो में जो ठेकेदारी की जाती है उसी के विरोध में जो कंपनी है उसके विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग आए हुए हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर उनको दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आना पड़ा और क्या समस्या उनके सामने आई। जी बबलू जी, क्या कहेंगे, क्या समस्या आप लोगों के सामने आई? समस्या ये है सर, दिल्ली मेट्रो में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जेएमडी कंसल्टेंट्स, वो टोकन बांटने का काम करती है। इन्होंने पैसे के बल पर 2-2 लाख रुपए लेकर के इन्होंने 4 गुना स्टाफ भर्ती कर रखा है। तो जब 4 गुना स्टाफ भर्ती कर रखा है तो बच्चों को ड्यूटी नहीं मिलेगी, तो किसी को 4 ड्यूटी दे देते हैं, किसी को 10 ड्यूटी दे देते हैं, और जो इनको सैलरी में से 5,000 पैसा देता है उसको ड्यूटी 26 देते हैं। ये इनको रिकॉर्ड उठवा करके देख लिया जाए ये सत्य है या असत्य है। कौन कर रहा है इसको? ये कंपनी के मैनेजर, सुपरवाइजर और कंपनी के मालिक के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। जेएमडी कंसल्टेंट्स दिल्ली मेट्रो में टोकन बांटने का काम करती है। आप यहाँ पे परमिशन लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जैसे ही सुनने में आया कि कुछ यहाँ पे लोग धमकी देने भी कुछ यहाँ पर सर मैं धरना प्रदर्शन कर रहा था तो यहाँ पर 3-4 लोग आए, वो जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वो कंपनी के मालिक योगवीर सिंह योगी, उज्जवल यादव मैनेजर, उन्होंने भेजे हुए थे। पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ लिया, हम लोगों ने अवगत कराया है। और हमारे बच्चों के साथ ये भी हो रहा है कि कल 2 बच्चे पकड़ लिए गए थे शास्त्री पार्क थाने में, उनको मारा पीटा गया, धमकाया गया, मेरे खिलाफ बुलवाया गया। तो वो इनको जब पुलिस पकड़ लेती है, के खिलाफ क्यों उनको बुलवाया? क्योंकि हम इनके साथ खड़े हैं, इनके न्याय की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनको इसलिए दबाया जा रहा है कि ये अपनी आवाज़ ना उठाएं जिससे कंपनी की वैल्यूएशन खराब हो। कंपनी जब दलाली कर रही है, 2-2 लाख रुपए लूट रही है, तब वैल्यूएशन खराब नहीं हो रही है। जब इनकी आवाज़ उठाई जा रही है, जब अपनी आवाज़ हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। ये विजय है, इनसे इनके साथ हादसा हुआ, इनके पूछिए। विजय जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जी हुआ, हमने पिछली 25 तारीख को भी धरना प्रदर्शन करा था। तो उनके माइंड में यही है कि ये जो भी मेन लोग हैं इनको तोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए, पुलिस के दबाव से तोड़ा जाए या कैसे तोड़ा जाए, इनके खिलाफ कंप्लेंट करी जाए। तो मेरे एक साथी है भोनू, जिसको इन्होंने डरा धमका के शास्त्री पार्क मेट्रो थाना में एएसआई राजकुमार सर ने डरा धमका के वीडियो बनाई, लिखवाया और मुझसे भी यही लिखवाया कि तुम बबलू के खिलाफ लिखो और उसने पैसे लिए हैं ये वो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर रहा हूँ, तुमको जेल भेज रहा हूँ। तुमने कंपनी के नाम की स्टैंप बनवाई है। मैंने कहा सर मैंने कोई भी स्टैंप नहीं बनवाई है इसी किसी नाम की, ना मैंने तरफ से, मैंने उज्जवल सर। मैं ये जानना चाह रहा, आप लोगों की मांग क्या है? क्यों यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? मैं क्या हमारी मांग यही है, जेएमडी कंसल्टेंट ने दिल्ली मेट्रो में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है। कोई भी लड़का आता उससे तो पहले 1.5, 2, 3 लाख जितने लाख रुपए हो सकता है उससे ऐंठ लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि उसको नौकरी भी नहीं देते हैं, उसको नौकरी देते हैं महीने में 10 से 15 ड्यूटी देते हैं और पर डे के हिसाब से उसको सैलरी देते हैं, जिसकी सैलरी बनती है 12 से 14 हज़ार रुपये उसकी सैलरी बनती है। इसी हिसाब से सभी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और इन्हीं सभी के साथ ना किसी भी कर्मचारी को दिवाली का। कितने कर्मचारी है जो उस कंपनी में जिनके साथ ये धोखाधड़ी हो रही है? कम से कम 1500 से 2000 कर्मचारी हैं जिनों के साथ ये सब शोषण हो रहा है और इनकी तनख्वाह में से भी इनको हिस्सा चाहिए। जीएसटी के नाम पर पैसे लेते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह तभी पूरी बन पाएगी जब आप हमारे को अपनी तनख्वाह में से हिस्सा दोगे। 3 से 4 हज़ार रुपये हमारे को हिस्सा दोगे तो हम आपको पूरी ड्यूटी देंगे, तभी आपको पूरी तनख्वाह। कितने पैसे दे रहे? पूरी हमारी ड्यूटी है पर डे के हिसाब से 860 रुपये हमको एक दिन के मिलते हैं। अब वो पूरे महीने में जितनी भी ड्यूटी देंगे उस हिसाब से हमारी ड्यूटी लगभग देते हैं वो 15 से 16 ड्यूटी। अगर उनको 26 ड्यूटी देनी है तो वो हमारी तनख्वाह में से 5 से 6 हज़ार रुपये हिस्सा लेंगे, यानी कि कमीशन भी काटा जाता है। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? सर क्या कहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार से कि ये बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इनके साथ में न्याय होना चाहिए। जो जेएमडी कंपनी है जो भ्रष्टाचार कर रही है, ये 2-2 लाख रुपए लेके भर्ती कर रही है, इसकी आवाज़ ही तो उठाई है। इसके लिए इनको मारा पीटा जा रहा है, इनकी आवाज़ बंद करी जा रही है। कौन मारपीट कर रहा है? पुलिस प्रशासन कर रहा है। प्रशासन क्यों मारपीट कर रहा है? क्योंकि उन्होंने उन लोगों को पैसे खिलाए हैं कि इन बच्चों की आवाज़ बंद करने के। सबूत है कि पैसा? हाँ जी, क्या कहते हैं, सबूत है तभी तो वो आवाज़ उठा रहे हैं, वरना पुलिस प्रशासन अगर उनकी आवाज़ को सुन रही है तो इन बच्चों की आवाज़ को भी सुने। लाजपत नगर थाने में जब उसको मारा पीटा जा रहा था, मैं तेज तेज चिल्ला रही थी कि आप मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो, आप इससे पूछिए ना मार क्यों रहे हो, आपको मारने का हक नहीं है। इस टाइप से जब उसकी कोई गलती नहीं है, उसने किसी से हाथापाई नहीं करी, तो आप उससे पूछताछ करिए उसको मारा क्यों। भानु नाम के लड़के को मारा, वहाँ पे मैंने आवाज़ उठाई, उनकी वीडियो बनाई है।
जी, तो यहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं कि जो ये लोग हैं अगर आवाज़ उठाते हैं तो इन पे प्रेशर बनाया जाता है और प्रशासन के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। तो अब देखना होगा कि जो JMD कंपनी है उस पे कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती, या फिर जो ये कर्मचारी है इसी तरह अपनी मांगों को लेके बार बार दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे। और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम शेर सिंह है। जी सर, हमारे जो भाई हैं उनको एक अरेस्ट कर लिया था लाजपत नगर से। एक को लाजपत नगर से अरेस्ट किया था, एक को वहीं एक विजय भाई था हमारा, वो वहीं गया था। किस उसमें अरेस्ट किया? तो इनके ऊपर से गलत आरोप लगाया कि आप एक JMD के खिलाफ बच्चों को भड़का रहे हो और आप एक ग्रुप आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप एडमिन बने हो आप एक, तो ग्रुप एडमिन बन के सब बच्चे का गाली, बच्चे ने हमारे मैनेजर सर के लिए कुछ गाली गलौज कर दिया था ग्रुप में। तो उन्होंने बोला कि आपने गाली गलौज किया है तो आप ग्रुप के एडमिन हो तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस प्रशासन से हमने बोला कि पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। सर, हमने कहीं FIR नहीं दी है। सर, हमने सर विज्ञापन दिया है। नहीं, विज्ञापन तो सर एक FIR भी कराओ। अगर प्रशासन भी आप झूठा कार्रवाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। नहीं सर, FIR हमने करी नहीं है, अभी FIR हम करेंगे अब। तो और भी लोग हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि जिस तरह आप लोग बार बार जंतर मंतर? सर, पहले तो मैं इसके अंदर का कुछ चीज़ राज है जो उसको थोड़ा सा खोलना चाहूँगा। राज ये है, ये सिक्योरिटी के नाम पे पैसा ठगते हैं। ये से 2 लाख रुपए लेते हैं और हमसे कहते हैं ये सिक्योरिटी है। तो हमने पूछा किस चीज़ की सिक्योरिटी है, तो ये बताते हैं कि ये ना आपकी सिक्योरिटी जमा करी जा रही 2 लाख रुपए, और जब आपका टेंडर खत्म हो जाएगा वापसी कर दी जाएगी। अगर इस बीच में आपको दुर्घटना करते हो तो काट के पैसे दिए जाएंगे। अब 6 महीने बाद जैसे ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तब हमें पता चलता है। हमने देखा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने अपने भाई को भेजा कि ये भाई पूछ के आओ उसमें ज्वाइनिंग लेटर में तो कहाँ लिखे हैं पैसे, सब कुछ लिखा रहता है ना। तो वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कौन से पैसे, कैसे पैसे। तब हमें पता चला कि इन्होंने तो सिक्योरिटी के नाम पे हमसे पैसे ठग लिए। बड़ा दुख लगा। चलो कोई बात नहीं, फंस गए, ड्यूटी करने लग गए। फिर ड्यूटी का महीना हुआ, महीने के बाद ना एक उन्हीं के अधिकारी उसमें से JMD में से जो सुपरवाइज़र का एक लड़का भेजता है, जो जब सैलरी आ जाती है, सैलरी आने के बाद फिर वो कहता है GST दो। अब GST क्या होती है? मतलब GST का फंडा बता रहा हूँ ना आपको। GST खोलता हूँ, क्या है GST? GST क्या होती है? रिटर्न में होती है, काटो, आप सैलरी में से काट के दो तो समझ आता है। हाथ से कैसे मांग तो कैश, ये कौन सी GST है? तब पता चला जितनी ड्यूटी वो देंगे उस हिसाब से वो पैसे लेते हैं। 15 ड्यूटी थी तो 2000 रुपये ले लिए, 25 ड्यूटी थी तो 3-4 हज़ार रुपये ले लिए। ये है GST। अपने पैसे गए, सिक्योरिटी के गए, वो गए, ऊपर से वो भी दो, मतलब 15-16 हज़ार रुपये की बंदी की नौकरी, उसमें से 5 हज़ार रुपये उनके देते, 10-12 हज़ार रुपये। इस कंपनी में इतना घोटाला, इतना अत्याचार करा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कंपनी में कितने वर्कर होंगे? कम से कम इसमें 1000 से 1500 वर्कर होंगे, जिसमें कि सबके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन एक तरीके से एक लड़की के साथ जैसे बलात्कार हो जाता है ना, वो जैसे घबरा जाती है, ऐसे इन बच्चों के कैसे कैसे इकट्ठे करके पैसे लाते हैं, चले जाते हैं। उनका दुख होता है, उन्हें पता है रिटर्न में कुछ नहीं है, ना कुछ मिला, तो घबराया जाएगा ना बच्चा। ये है इसकी असलियत खाने। बस मैं हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा सभी भाइयों से, एक कोई भी कुछ भी हो, जब तक कुछ अच्छे से देख ना लें, पढ़ ना लें, किसी को पैसे ना दे। हाथ जोड़ के मैं ये विनती करूंगा सभी भाई। तो इनका कहना है कि इस तरह की जो भी कंपनियां उसको अच्छी तरह जांचे परखे जब भी वहाँ पे जोनिंग के लिए जाए। मगर जिस तरह इन लोगों ने बताया GST के नाम से, नौकरी के नाम से, हर तरह सिक्योरिटी के नाम से ये कंपनी मोटा पैसा कमा रही है। होगा कंपनी पे कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, या फिर ये लोग इसी तरह यहाँ पर जंतर मंतर पे ही खाली रह जाएंगे। बबलू जी, ये मांग किससे कर रहे हैं? मैं गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली मेट्रो के MD साहब विकास कुमार जी को ज्ञापन दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई है। रेल मंत्रालय को मैंने 25 तारीख को धरना दिया था, उसको भी मैंने उनको भी ज्ञापन दे दिया, उनसे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मेरी यही अपील है, इन सभी भाइयों को न्याय मिले और इनको न्याय दिलाए। ऐसी भ्रष्ट कंपनी को मेट्रो से बाहर निकाला जाए। मेरी